सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर वैसे हमने अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक्स पे चर्चा की है ऑलरेडी, बट जो हमारा रिसेंट का टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि एक दुखद खबर आई हुई है कि जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी नहीं रहे। तो उससे रिलेटेड सर कुछ चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, उनकी लाइफस्टाइल एंड ऑल जी। द थिंग्स से रिलेटेड। सर मेरा पहला क्वेश्चन हम्म। आपसे ये रहेगा कि जैसे अभी हमें कल एकदम से खबर आई पूरे देश में दुखी की, लाइक एकदम शोक मना रहे हैं सब, जिसकी आप स्टेटस स्टोरी देखो हर तरह एकदम आग की तरह ये न्यूज़ फैली हुई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, नहीं ये तो बहुत बड़ी खबर आई है रात को ही। वैसे तो डॉक्टर साहब का देहांत हो गया था। तो डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये देश का और एक हमारी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री का और इकोनॉमिक जगत का एक पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया। वैसे तो देखो, जिसने आना है वो उसका जाना है। डॉक्टर साहब की उम्र तो काफ़ी हो गई थी, 92 ईयर के हो गए थे, और एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं। पर यह है कि हम जो है, हम इंसान, हमारी एक वो रहती है कि किसी भी अवस्था में कोई जाए तो उसकी कमी तो महसूस होती है। और ख़ास तौर से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उन जैसी विभूति का जाना तो आम समाज, आम जनता, आम आदमी के लिए, हर नागरिक के लिए बहुत अफसोस रहता है कि उनकी गाइडलाइंस नहीं रहेगी, अब उनका मार्गदर्शन नहीं रहेगा। और वो जो हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे महान इकोनॉमिक्स तो थे ही, और एज ए प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बढ़िया रहे, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी बहुत शानदार रहे। और उससे बड़े, सबसे बड़ी बात तो है कि वो बड़े महान इंसान थे और बहुत सादगी पसंद और बहुत ईमानदार इंसान थे। तो उनका उनकी गिनती मेरे हिसाब से तो देश के जो कुछ महानतम लोगों में से है, और जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ महान आदमी वही होता है जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहे, सिंपलिसिटी रहे, ईमानदारी से बरते, अपने असूलों पे, आदर्शों पे चले। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो एक मिसाल है, मतलब कि उसको, उनकी ज़िंदगी अपने आप में एक प्रेरणा है सबके लिए। वो तो तकरीबन उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें मतलब कि अब किसी से कंपेयर तो नहीं किया सकता, सभी बड़े लोग हैं। पर जो पढ़ाई लिखाई में, इंटेलिजेंट में, जैसे अपने अम्बेडकर साहब थे, अपने बैकवर्ड गरीबी से निकले। ऐसे जैसे शास्त्री साहब थे, उनका बहुत ही गरीबी से उनका बचपन था, और उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर जाके बने, अपने लाल बहादुर शास्त्री जी। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। तो महात्मा गांधी का त्याग सबके सामने है। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे और बड़ी अच्छी आत्मा थी, हमारे प्रेसिडेंट बने। तो तकरीबन उसी कैटेगरी में जो है, मतलब कि वो किसी से कम या ज़्यादा का आका जाए। और मनमोहन सिंह अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर थी, कंप्लीट शख्सियत थी। मतलब ये कुछ, ये लोग, ये शख्स नहीं होते, ये शख्सियत होती हैं, ये अपने आप में इंस्टीट्यूट होते हैं। तो इनसे तो सीखा जाता है। तो इनके बारे में जो हमें पता चला है या जो पता है, मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं उस पार्टी में रहा हूँ जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और ये सब लोग रहे। तो उसमें इनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था। जब उनका जो गांव है वो पाकिस्तान में है, और वहाँ ये प्राइमरी स्कूल तक गए वहाँ। और फिर ये जो है, हिंदुस्तान उनका परिवार आ गया था पार्टीशन में, और बाकी शिक्षा दीक्षा इनकी पंजाब में हुई। इनकी मदर की डेथ छोटी उम्र में हो गई थी, तो उनकी दादी ने उनको पाला था। और बहुत हम्बल बैकग्राउंड था, बहुत अपने पढ़ाई में पर होशियार थे शुरू से ही। और अमृतसर में ये आ गए। और देखो, एक टाइम ऐसा मौका था कि जो पाकिस्तान में पैदा हुए मनमोहन सिंह, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और जो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे उसी टाइम, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ नहीं, जनरल परवेज हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और उसी टाइम यही यहाँ के थे, वो वहाँ के थे। उनका जन्म यहाँ चांदनी चौक नहरवाली उसमें था। तो ये मनमोहन सिंह अच्छे, पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे। और इनके फादर तो एक्चुअली इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर इनका स्टार्ट भी किया इनका, पर इनका मन नहीं था, इनका मन इकोनॉमिक्स में था। तो फिर इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करी, और वहाँ प्रोफेसर भी रहे। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की, और वहाँ भी प्रोफेसर भी रहे। और फिर इन्होंने जो हायर स्टडीज़ हैं, डॉक्टरेट वगैरह है, वो कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड में और
वहाँ पर पढ़ाई करी उन्होंने। तो फ़ॉरेन में पढ़ के यूएनओ में भी रह के बहुत ही बड़ा तजुर्बा रहा और एक अच्छे इकोनॉमिक्स के थ्रू जो है वो देश में बने और अपना सादगी और ईमानदारी से जीवन रहा। इनकी 3 बेटियां हैं और इनकी वाइफ है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी महिला है, गुरशन कौर जी। वो अभी है। तो ये तो डॉक्टर साहब का जीवन है जो सबके सामने है। और आज ये फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है और हर शेप में उन्होंने अच्छे से अपना काम किया और बिल्कुल। कल उनका देहांत हो गया। बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी थे। सर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के ग्रोथ में, इकोनॉमिक्स में एंड ऑल? वैसे तो जो हमारे इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन अभी लोग ज़्यादातर लोग अभी मोटा मोटा तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ही जानते हैं। एक्चुअली डॉक्टर साहब तो जो है 1971 से जो है एज ए प्रोफेशनल कई बार जैसे हमारे उसमें कुछ तो आईएएस वगैरह, पीसीएस वगैरह के थ्रू आते हैं, कुछ हमारे सरकारों में इस तरह की लेटरल एंट्री बोलते हैं कि एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया जाता है एडवाइस के लिए। जैसे किसी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, कोई साइंटिस्ट है, तो उसको बुला लिया, कोई इकोनॉमिक्स है। तो एज ए इकोनॉमिक्स डॉक्टर साहब को एक सन 71 में ही दिल्ली सरकार में आ गए थे और भारतीय सरकार जो केंद्रीय सरकार है, और उस टाइम ललित नारायण मिश्र होते थे, उनके वो ये एडवाइज़र बने थे। तो 71 में, तो 71 में जब ये उस कॉमर्स मिनिस्ट्री में एडवाइज़र बने, तो इनकी किसी बात से जो ललित नारायण मिश्र थे मिनिस्टर, उनसे कुछ अनबन हो गई। और डॉक्टर साहब को एक बात थी कि वो हमेशा क्वालिटी और अपनी इंटीग्रिटी पे समझौता नहीं करते थे, वो अपना काम ईमानदारी से करते थे। तो वो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि ये पद रहेगा नहीं रहेगा, पदों के पीछे वो कभी नहीं भागे और पद उनके पीछे रहे। तो मिनिस्टर से बातचीत हुई तो वो मिनिस्टर शायद उनको हटाना चाहते थे, और ये हटाना क्या चाहते थे, वो कह रहे थे कि मतलब कि बात बनी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये बात उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के और उनके पी अक्सर थे जो, उनको पता चली कि ये इनमें अनबन बनी है, इनको हटाना चाहते हैं। तो उनको तुरंत उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अप्रोच किया और केंद्र में उनको मुख्य जो उनको एडवाइज़र बना दिया, इकोनॉमिक एडवाइज़र, और वो पैनल में, और बाद में वो चीफ एडवाइज़र भी बने उसमें, और उसके बाद वो मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी भी बने। तो मतलब वो जो उनका अनबन थी, वो बजाय उनको, मतलब कि ऐसा राजनीतिक हिस्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में बहुत कम होता है कि मिनिस्टर से नाराज हो जाए तो नौकरी छूट बजाय उनका डिमोशन हो जाए, उनका प्रमोशन होता चला गया, क्योंकि उनको पहचान थी इंदिरा जी को और उनके पीए को कि भैया आदमी काबिल है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये जब से ही ये सरकारी पदों में रहे, फिर ये जो है गवर्नर भी बने, अपना योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने। मतलब इन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, इंदिरा जी के टाइम में काम किया, राजीव जी के टाइम में काम किया, और काफ़ी इकोनॉमिक उसमें रहा। फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, कुछ दिन के लिए वो बाहर भी गए, तो वहाँ एज ए गवर्नर भी काफ़ी रहे। तो मतलब कि डॉक्टर साहब सभी पोस्टों पर गए, सभी पोस्टों पर उन्होंने बेहतरीन काम किया। और फिर जो है उनको जब नरसिम्हा राव का टाइम आया, तो नरसिम्हा राव के टाइम में उनको आप क्या पूछ रहे थे, इनका एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और एज ए प्राइम मिनिस्टर कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो उन्होंने हर पोस्ट पे अपना काम पूरा किया। और जब मनमोहन उसकी अपने नरसिम्हा राव की राजीव गांधी के एसिनेशन के बाद नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, तो पूर्ण बहुमती गवर्नमेंट नहीं थी, कोalition गवर्नमेंट नहीं थी, और देश की हालत बहुत ख़राब थी। देश के पास 1 महीने तक का भी वो गोल्ड नहीं था, परचेज नहीं था। हमारा इवन उससे पहले प्रधानमंत्री हमारा जो सोना है वो गिरवी रख के आए थे, और देश एक बहुत ही ख़राब इकोनॉमिक हालत में गुजर रहा था। तो वैसे तो नरसिम्हा राव भी बहुत विद्वान आदमी थे, तो नरसिम्हा राव जी को जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाया, तो नरसिम्हा राव जी को एक ऐसी हालत थी मुल्क की, एक काबिल फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए था जो देश को, इसकी आर्थिक स्थिति को संभाल ले। तो हालांकि ये पहली चॉइस नहीं थे,
उन्होंने नरसिम्हा राव जी ने IG पटेल होते थे पहले हमारे इकोनॉमिक्स, उनको अप्रोच किया था कि फाइनेंस के लिए, तो उनकी सेहत ठीक नहीं थी या जो बात थी, और IG पटेल ने भी उनको सुझाया और उनके उसमें भी कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह से काबिल आदमी कोई नहीं है इस टाइम, आप उनको करो। और हालांकि नरसिम्हा राव जानते थे, उनकी काबिलियत को सब जानते थे, उनका स्टाफ भी, उनका जो PMO सब जानते थे। तो मतलब कि जिस दिन उनको ओथ लेनी थी नरसिम्हा राव फाइनेंस मिनिस्टर में, उनको सुबह अप्रोच किया गया। नरसिम्हा राव ने उनको सुबह उस दिन कहा कि आपको शाम को आना है, ओथ लेनी है, जब तक उनको ये नहीं पता था कि आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते जा रहे हैं। तो नरसिम्हा राव जी ने यही कहा कि देश की इकोनॉमिक आपने संभाल ली है, इकोनॉमिक में कोई बात आई तो देखो आपकी जिम्मेवारी रहेगी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से किसी चीज़ से घबराई नहीं, और उन्होंने जिम्मेवारी को लिया और देश की जो गिरती व्यवस्था थी उसको संभाला, और मूल जो बिल्कुल हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल ही चेंज कर दी। 91 से पहले क्या था कि जब नेहरू जी ने स्टार्ट की थी इकोनॉमिक, तो हमारी मिक्स्ड हमने इकोनॉमी ली थी, ना हमने इकोनॉमी वो पूरा कैपिटल लिया था, ना पूरा कम्युनिज्म लिया था। तो नेहरू जी ने बीच का रास्ता लिया था, और उसमें बीच के रास्ते में हमारे पास सरकारों में वो बनाई थी, प्राइवेट सेक्टर में भी बनाया था, पब्लिक सेक्टर में भी, पर लाइसेंस वाइसेंस बहुत था, कंट्रोल्ड बहुत था, उसको एक तरह से इंस्पेक्टर और लाइसेंसी राज कहते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान को वो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर शुरू किया। उन्होंने इकोनॉमिक को ओपन किया, जो क्लोज इकोनॉमी थी या जो हमारे लाइसेंसी राज जिसे कहते थे, या जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा थी, उसको ओपन किया पब्लिक सेक्टर में, और ओपन कॉरपोरेट वर्ल्ड का, मतलब कि उसका लिबरलाइजेशन उस टाइम से वो दौर शुरू कर दिया, और जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करने लगी और पूरी उसका ग्लोबल शेप दे दिया उसका। तो उससे जो है हमारी उसके बाद से हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नींव रखी, जो हमारी इकोनॉमिक आज ग्रोथ करके इतना यहाँ पहुँची है। तो सबसे बड़ा मेन तो कंट्रीब्यूशन यही था कि टर्निंग पॉइंट था इंडिया के इकोनॉमिक उसका। और एज ए प्राइम मिनिस्टर, और जब वो आए, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर भी स्पीच में एक बार इनको कहा गया था कि जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से उनको प्राइम मिनिस्टर, तो किसी ने इनको किताबें भी छपी, कुछ क्रिटिसिज्म की कि ही वाज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो उसने, मनमोहन सिंह ने तो खुद कहा कि मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। मुझे नहीं पता था मैं फाइनेंस मिनिस्टर जाऊँगा, मुझे नहीं पता था मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। तो उसमें 2004 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट गई और क्या नाम है, सोनिया जी ने कमान संभाल ली कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, और बहुमत तो पूरा उस टाइम भी नहीं आया, पर सबसे बड़ी पार्टी थी, और जो उसका ग्रुप था, जो UPA ग्रुप था, उसके सबसे ज़्यादा मेंबर थे। तो सोनिया जी को न्योता मिला कि आप प्राइम मिनिस्टर बने। उस टाइम अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे इस मुल्क के, और उन्होंने एज ए नंबर देखते हुए, तो सोनिया जी का काफ़ी विरोध भी हुआ, और विरोधियों ने कहा उनका विदेशी मुल्क का मुद्दा भी उठा, पर सोनिया जी जीत गई थी। सोनिया जी को सबने चुन लिया, पर सोनिया जी भी अपने आत्मा की बात सुनती है, उन्होंने मान लिया था। वो तो वैसे कारण बता रहे हैं कि उनके घर वाले बच्चे ही नहीं मानने, क्योंकि वो अपनी दादी की और फादर की डेथ देखने के बाद उस टाइम छोटे थे राहुल प्रेनका की आप बिल्कुल नहीं बनना। तो अब ये सोनिया जी के सामने सवाल आ गया कि अब किसको बनाए। पूरी कांग्रेस और सामने धरना देने लगे कि सोनिया जी को बनना है, पर सोनिया जी मानी नहीं। सोनिया जी ने कहा मैं अपनी आत्मा की बात सुनती हूँ। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बहुत सारे थे लोग कांग्रेस में, एक से एक थे, अर्जुन सिंह थे, प्रणब मुखर्जी थे, शिवराज पाटिल थे, शरद पवार थे, मतलब सभी। शरद पवार तो शायद अलग हो गए थे उस टाइम, पर सोनिया जी गांधी विदेशी मुल्क के थे, पर वो वैसे गठबंधन में आ गए थे, तो सब थे। पर सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम चुना, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको सबसे काबिल आदमी लगे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो जिम्मेवारी बहुत शिद्दत से निभाई और बहुत जिम्मेवारी चलाई, और मुल्क को उनके 10 साल के टेन्योर में एक नया मतलब कि दौर मिला, और इस मुल्क के को बहुत ही उपलब्धियाँ मिली। तो उनकी जो उपलब्धियाँ थी मेन, उसमें क्या था, सोनिया जी देखो वो भी एक ऐसा दौर था कि आज का ये दौर है जो हिंदूवादी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पे अटैक कर रहे हैं। उस टाइम वो एक ऐसा संजोग था कि
मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो जो सिख कम्युनिटी से हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है प्रेसिडेंट थे इस मुल्क के, और सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, जो वैसे तो अब हिंदू शादी कर ली तो हिंदू होगी, पर वो ईसाई मूल की, क्रिश्चियन मूल की थी जो जब पैदा हुई। तो ये तीनों तीनों बड़े लोग थे, तीनों ही बड़ी अच्छी आत्मा है, तीनों ही संत तरह के लोग थे, और तीनों का कंट्रोल था इस मुल्क पे, और तीनों माइनॉरिटीज़ के थे, और पूरे मुल्क का हाल बिल्कुल ठीक था। सब तीनों लोग अलग अलग माइनॉरिटीज से थे, और उस टाइम हिंदूवाद भी ठीक चल रहा था, और कोई चीज़ खतरे में नहीं थी। अब सब कुछ हिंदू है तो भी हिंदू खतरे में है, मुल्क का ये हाल है। तो सोनिया जी का मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक जानते थे, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे, पर वो सोनिया जी के मन की बात जानते थे कि सोनिया जी का जो मन है वो गरीब जनता में और वेलफेयर में है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मनमोहन सिंह के टाइम में जो बड़े काम हुए, उसमें जो काम हुआ, एक तो मनरेगा का हुआ, जो देहातों में ये जो स्कीम आज भी चल रही है देहात में, सबसे बड़ा रोजगार की 100 या 150 दिन की पक्की गारंटी, रोजगार गारंटी दी मिली। फिर राइट टू एजुकेशन हुआ इन्हीं के टाइम में, कि हर बच्चे को एजुकेशन का राइट है, पढ़ने जरूरी है। राइट टू फूड मिला इन्हीं के टाइम में, और सबसे बड़ी बात राइट टू इंफॉर्मेशन मिली मनमोहन सिंह के टाइम में। तो आरटीआई का जो है वो मनमोहन सिंह की, कि हर आदमी को जो अब बिल्कुल बंद हो गई है, अब आप कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट निकालते हैं, उस टाइम राइट टू इन्फॉर्मेशन की, आप किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन, देश के सारे बड़े बड़े करप्शन कुछ भी हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला, हालांकि जो बाद में कांग्रेस के लिए मुश्किल भी पड़ी। तो ये सब चीज़ें जो है मनमोहन सिंह ने दी। मनमोहन सिंह ने की एक और बड़ी देन थी, मनमोहन सिंह ने कम से कम कोई 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला मनमोहन सिंह के टाइम में। और जो एक बहुत बड़ा मिडिल जो सेगमेंट हिंदुस्तान में खड़ा हुआ, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, जो जिन लोगों की इकोनॉमिक सुधारी। अब तो पीछे ये आ गया कि 8-9 करोड़ लोग युवा दोबारा कृषि में चले गए। शहरों में इतनी बेरोजगारी थी कि ये प्लान रिवर्स कभी हुआ ही नहीं। ये हाल है। मनमोहन सिंह के टाइम में ये हुआ कि एक बहुत बड़ा मिडिल सेक्शन खड़ा हुआ। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन है। और मनमोहन सिंह की एक सबसे बड़ी देन ये थी कि जो उनके टाइम में वो उनसे लगता है, जैसे कई लोग कहते हैं मनमोहन सिंह बहुत चुप रहते हैं, कुछ लोग उनको दब्बू कहते हैं, कुछ कहते हैं वो नहीं जानते कि मनमोहन सिंह शालीनता से रहते हुए जो बात ठान लेते थे वो करके मानते थे। और वो पर ये है कि उनकी शराफत और शालीनता को कई लोग कमजोरी मान लेते हैं, वो उनकी कमजोरी नहीं थी, उनकी ताकत थी। तो मनमोहन सिंह ने सबसे बड़ा 2008 में जो न्यूक्लियर डील की अपना अमेरिका से, वो मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने उसमें अपनी जो है सरकार भी दाव पे लगा दी। उसमें तो एक बार सोनिया गांधी से भी हो गया था, सोनिया को लगा कि सरकार गिरेगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी बाहर से, वो बिल्कुल खिलाफ थी अमेरिका के, और वो कह रही थी कि ये न्यूक्लियर डील होनी चाहिए। पर मनमोहन सिंह ठान चुके थे कि ये न्यूक्लियर डील हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदुस्तान की एनर्जी के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। और तो वो मनमोहन सिंह ने ठान ली कि नहीं, मैं करके मानूंगा। और उसमें कम्युनिस्टों ने फिर जो है अपना सरकार से वो समर्थन वापस ले लिया। और पर उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ने डील की, और उसके बदले में समाजवादी पार्टी से समर्थन लेके सरकार भी बचाई और डील भी की। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम मनमोहन सिंह की। और उससे एक और बात खुली कि जैसे हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ और अमेरिका की तरफ से एक रास्ता शुरू हो गया, एक रास्ता शुरू हो गया। जैसे हम जो हमारा झुकाव जो ज़्यादा रशिया की तरफ था, हमारे अमेरिका से उस दिन के बाद संबंध बन गए। और उस टाइम के बराक जो ओबामा थे प्रेसिडेंट, जो वो तो मनमोहन सिंह के लिए इतने तारीफ करते थे। उन्होंने जो किताब लिखी उसमें जिन महान हस्तियों की उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र भी किया। और उन्होंने तो ये भी कहा कि व्हेन मनमोहन सिंह स्पीक्स वर्ल्ड लिसन, जब भी मनमोहन सिंह बोलते हैं दुनिया सुनती है। उन्होंने इस श्रेणी में इनको रखा। तो ये मतलब कि वैसे तो बात करते रहो तो घंटों लग जाएंगे उन्हें, पर मैंने मोटी मोटी ये बता दी कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी बहुत बड़ी योगदान रहे। और देश के और देश में उस टाइम टेररिज्म एक्टिविटी बहुत थी, डिवीजन बहुत था, उन सबको कंट्रोल किया। कश्मीर उनके टाइम में ठीक हो गया था, उसी टाइम पर्यटन जाने लग गया था। और उनकी सोनिया जी से और पूरे काउंसिल से बहुत अच्छे सबको साथ लेके चलते थे। और कॉलिजन गवर्नमेंट थी, इतनी सारी पार्टियों को लेके भी चलते थे। तो हाँ, वो बात अलग है कि आखिरी दिनों में जाके जो 12-13 के बाद ये जो प्रचार चला,
कुछ उनके मंत्रियों के खिलाफ 2G स्कैम और ये अपना खेल का जो घोटाला था, कॉमनवेल्थ गेम का था, और ये कई चीज़ें आई, कुछ उठाई हुई थी, कुछ उनके ये बीजेपी के लोग थे, कुछ अन्ना हजारे थे, वो फिर वो उस टाइम वो निर्भया वाला केस भी हुआ, तो उस टाइम बहुत शोर शराबा मचा। हालांकि उनमें से एक भी करप्शन का चार्जेस प्रूव नहीं हुआ, एक भी कुछ नहीं हुआ, और उस टाइम मीडिया माहौल ऐसा बना, और उसके बावजूद भी इतना सब माहौल बना। आज भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ आज भी कोई कह दे कि उनके पर्सनल ऊपर, उनकी ईमानदारी पे और उनकी योग्यता पे आज भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, उनके कुछ मिनिस्टर, कैबिनेट के मिनिस्टर गए, उन पर चार्जेस लगे और वो सारे ज़्यादातर बरी हो गया है, बाद में कुछ नहीं मिला उनमें, पर वो एक दौर था, तो वो ये दौर जरूर रहा कि इसमें कंट्रोवर्सी रही। हाँ नहीं, डॉक्टर साहब का ऐसा तो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि वो बड़े सीनियर थे और मेरा उस तरफ बात नहीं, पर ये था कि डॉक्टर साहब से मतलब कि कई मौके पर, जैसे वो जब विदेश, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे सरकार में, जो ये कांग्रेस सरकार नहीं थी, वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी, तो मनमोहन सिंह जी AICC में जिम्मेदारी संभालते थे अपने इकोनॉमिक अफेयर्स की, तो वो अपना पार्टी ऑफिस आते रहते थे, तो शाम को वो तकरीबन अपनी गाड़ी खुद मारुति 800, कोई सिक्योरिटी गाड़ी होती थी, 800 चला के AICC में खड़े करते थे, और वहाँ उनसे कोई भी बात कर लो तो हम भी कभी मिल लेते थे, नमस्ते नमस्ते तो करते ही थे। और पार्टी के अलग अलग प्रोग्रामों में भी, जैसे एक समाधि पे गए, कभी यूथ कांग्रेस हुआ, तो वहाँ भी नमस्ते मुलाकात होती थी। और उसी दौरान मैं आपको एक बात बताऊँ, एक किस्सा है कि मैं कई, हम सब से तो सभी से मिल लेते थे, मनमोहन सिंह से कोई भी बात कर लो, किसी से बात कर लो तो बड़े सहज होकर मिलते थे। हमारी पार्टी के दफ्तर में कोई थोड़ा सा मानसिक रूप से जो विकसित एक व्यक्ति घूमता था, वो लंबे टाइम पे ऐसे पार्टी दफ्तर में ऐसे घूमता रहता था। उस टाइम आज ज़्यादा शक्ति होती नहीं थी, दाढ़ी बड़ी होती थी, और वो जैसे कई लोग ना अपना ऊँचा ऊँचा बोलते रहते हैं, बेचारे किसी से अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, इंग्लिश भी बोलते थे, हिंदी बोलता था। तो मैं कई बार देखता था डॉक्टर वो घूमता रहता था, सिगरेट पीता रहता था, पता नहीं कहाँ से आता था, कहाँ जाता था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कई बार उतर के दफ्तर डालेंगे ना, तो वो भी पकड़ लेता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, कई बार कि हाउ डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाउ इज इकोनॉमिक गोइंग ऑन, इस तरह से। तो डॉक्टर साहब उसको भी 15 मिनट दे देते थे, उसको भी खड़े होके ना, मतलब कि ऐसे नहीं कि उसको झिड़का देते, इतने सहज दिल आदमी थे, इतने शराफत थे। और जैसे उन्होंने साउथ दिल्ली से इलेक्शन लड़ा, तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला। तो एक ही इलेक्शन लड़ा उन्होंने साउथ दिल्ली से, और उसमें भी एक आपको और घटना बता देता हूँ कि साउथ दिल्ली से इलेक्शन था, तो उन्होंने दौरे पे आना था, तो जैसे वर्कर प्रोग्राम रख लेता है, तो किसी वर्कर ने गुरुद्वारे में प्रोग्राम रख लिया इस तरह से मीटिंग का, जो जैसे कैंपेनिंग में जाते हैं ना, तो जैसे मनमोहन सिंह डॉक्टर साहब को लेने गए लोग, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा कहाँ क्या करना, तो उन्होंने कहा जो हाँ उस एरिया के गुरुद्वारे में जाना है, फिर वहाँ जाना है, वहाँ मीटिंग है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एकदम से साफ कहा कि मैं गुरुद्वारे में सिर्फ प्रेयर के लिए जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाके कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, मैं गुरुद्वारे में कोई मीटिंग नहीं। तो इमीडिएट वहाँ पर मैसेज किया हम लोगों ने कि भाई डॉक्टर साहब बिल्कुल गुरुद्वारे में नहीं, गुरुद्वारे से बाहर मीटिंग रखो, गुरुद्वारे में बिल्कुल मीटिंग रखो। तो लेकिन धर्म को इस तरह से मानते थे, धर्म और राजनीति को इस तरह से मानते थे, उन्होंने साफ ये कहा कि मैं नहीं, मैं इस तरह से नहीं करूँगा। तो हाँ, एक बार और की घटना है कि हमारे पड़ोस में एक डेथ हो गई थी, हमारे बिल्कुल साथ लगता हुआ घर है, उनके कुछ किराएदार थे, तो उनकी डॉक्टर साहब से कोई रिश्तेदारी थी। तो एक दिन सुबह से उनके यहाँ कोई डेथ हुई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो वाइफ है डॉक्टर गुरशन कौर, वो भी बहुत बड़ी, बहुत सौम्य महिला है, तो वो आई हुई थी। तो मैं घर से निकला तो पता चला कैसे से आई हुई हैं, तो उन पड़ोस वाले उन्होंने मुझे भी बुला लिया। तो उस टाइम वहाँ कोई नहीं था, हम ही लोग बैठे थे। तो मैडम के साथ भी बैठने के लिए मतलब कि जैसे मनमोहन सिंह थे वैसे ही डॉक्टर गुरशन कौर बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सौम्य, बहुत ही अच्छी महिला थी। उनसे भी उस दिन काफ़ी बात की। एक बार इनके दामाद से भी मिला, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे इसी एडमिशन के सिलसिले में। तो ये बात रही। हालांकि आज अभी मेरे को जाना, शायद मैं अभी इसके बाद जाऊँ मैं उनको श्रद्धांजलि देने, या कल सुबह पार्टी ऑफिस श्रद्धांजलि ऑफिस देने जाऊँगा, जिस तरह से कल संस्कार में जाऊँगा। हाँ, तो ये था। सो थैंक यू सो मच सर, हमारी बहुत सारी चीज़ों का मैं आंसर मिला है, एंड बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे इस टॉपिक को बात करके, तो बहुत सारी चीज़ें जानने ठीक है। जो अब आई जस्ट होप कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड मेरी व्यूवर्स से सेम रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।